तो पहले मैच की अगर मैं इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस देखूं, मतलब बिल्कुल सही उसने टॉस जीत के जो शादाब ने बॉलिंग की है उसको पूरा जो है वो फायदा उठाया। अच्छा पीएसएल के, हाँ जी फवाद भाई, अच्छा, आप पहले मैं कंटिन्यू आपको कर लें, आप कुछ बताऊं, कहना चाह रहे हैं। तनवीर साहब ने पीएसएल पे बात कर ली, लाहौर कलंदर पे कर ली, इस्लामाबाद पे भी कर ली, एक चीज़ पे नहीं करी जो मैं समझ रहा था सबसे पहले करेंगे, कि इनके दोस्त को आईपीएल से बाहर कर दिया। किसको? इरफान खान पठान को। हाँ हमने अच्छा मैं समझ रहा था एडिंग टू द थिंग, इस बार हमारी जो कमेंट्री पैनल है वो बड़ा ज़बरदस्त है। वी हैव गॉट ज़बरदस्त, और कमेंट्री पैनल की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो फवाद भाई ने जो शोशा छोड़ा है उसके पीछे रीज़न ये है कि जो वहाँ पे इरफान पठान थे आईपीएल में, वो उनको इस बार बाहर कर दिया गया। पता नहीं किसकी रिक्वेस्ट पे बाहर किया गया। रीज़न ये दिया गया है कि उनकी किसी प्लेयर ने शिकायत की है कि ये बहुत ज़ातियात पे उतर आते हैं। तो शुक्र है कि उनके अपनों को अब अंदाजा हुआ है, वरना हम तो कब से चिल्ला रहे थे। से हमें ये जगह जो है इधर उनको चांस जरूर देना चाहिए। वेल द पोडियम इज ऑल योर्स। पठान साहब, तनवीर इजाजत दे जी जनाब, कि गपशप के लिए कभी बुला लिया जाए उनको। हाँ, अब उन्हें वैसे ही जुम्मा और इतवार बहुत याद आता है, पड़ोसी बड़े याद। हाँ, इतवार तो खैर बहुत याद आता है। अब हर इतवार पूछना चाहिए उनसे, भाईजान अब इतवार खैर है? अब आ जाएंगे वैसे वो। हम ट्राई कर वही तो मैं कह रहा हूं, कोशिश कर लेते, कोई मसला नहीं। देखिए इरफान पठान पे मैं थोड़ी सी बात ये करना चाह रहा हूँ। देखिए इससे आपको मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मत सोचें कि उसको कमेंट्री से निकाला गया तो उसकी गलती होगी, ठीक है। ये सोचें कि उसका प्रेशर था प्लेयरों के ऊपर जिसकी वजह से उसको निकाला गया, ठीक है। मतलब यानी जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसी चीज प्लेयर को स्ट्रेट अवे बोलता होगा, जो कि हमने देखा भी। वो हमारे अगेंस्ट भी बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज में हुआ ना तनवीर, ऑस्ट्रेलियन सीरीज में, ठीक है। वो प्लेयर्स के अगेंस्ट जा रहा है, तो ये मत सोचे कि वो गलत बोल रहा है। हो सकता है सही बात कर रहा है, और सही करता भी है। जब प्लेयर की परफॉर्मेंस नहीं होती वो बात सीधी सीधी कर देता है कि ये परफॉर्मेंस नहीं है। तो बात ये है कि आप किसी का मुंह बंद नहीं करवा सकते, ठीक है। वो उधर सोशल मीडिया की तरफ चला गया, वहां पे जाके वो सारी जो है वो डिस्कशन कर रहा है। तो मेरे ख्याल में हमें भी इस चीज का फायदा उठाना चाहिए कि अगर वो कहीं ना कहीं फ्री है तो फिर तनवीर मान गए। इसको अगर हम कनेक्ट करें, हम क्रिकेटर है, मैच की क्रिकेटर है, पीएसएल पे होने वाले मैच की तो हम बात करेंगे, हमारे पास जगह बहुत है बिठाने के लिए। बट अगर इसको हम अपने पास से कनेक्ट करने, लेट्स गो टू दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि प्री टूर्नामेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तमाम तर लोग बैठे हुए थे, बाबर, रिजवान, एवरीवन। उसमें जो सवालात हुए हैं ना, मैं चाहूंगा कि उस पर थोड़ी सी रोशनी जरूर डालें। सबसे पहले तो रिजवान से सवाल हुआ कि जनाब अली, आपकी विनिंग और लर्निंग वाली जो है उससे हम कब छुटकारा हासिल करेंगे। बाबर से फिर सवाल हुआ कि आखिर हम आप कब बोलेंगे? उस वक्त बोलेंगे जब पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो जाएगी, तब बोलेंगे। बार बार उनसे कहा जाता रहा कि साफियों से कि जी आप पीएसएल पे सवाल करें, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। तो एक बहुत ही फायरी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। फिर उसके बाद रिजवान का बयान भी आ गया कि भाई मैं कोई इंग्लिश का उस्ताद नहीं हूं जो आप मुझसे इंग्लिश एक्सपेक्ट करते हैं। कहने का मकसद यह है कि और इस पर एक नसीम शाह का एक अर्लियर इंटरव्यू भी ले लें, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर सीनियर खिलाड़ी हमारी परफॉर्मेंस पे बात करते हैं, हमें खुशदिली से कबूल है, लेकिन अगर वो हमारी पर्सनल चीज़ों पे बोलते हैं तो हम अफेक्ट होते हैं। कनेक्टिंग टू योर थिंग के इरफान पठान ने ऐसी बातें कही हैं जो पर्सनली प्लेयर्स को हिट हुई हैं, तो उनकी शिकायत पे हुई हैं। तो कहीं ना कहीं एक फाइन लाइन ड्रॉ होनी जरूर चाहिए। देखिए मैं सबसे पहले ये चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप क्रिकेट खेले हुए हैं ना, ठीक है, मैं अभी फिलहाल सिर्फ क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, उस काम ये है कि आप सिर्फ क्रिकेट के ऊपर बात करें। जो सर्कल के अंदर हुआ ना सिर्फ उसके ऊपर बात करें। बाकी तो क्रिकेटर को सब कुछ पता है कि सर्कल के बाहर क्या क्या होता है, उसके ऊपर बात करने का फायदा नहीं है। जब आप वो बात करेंगे ना तो आप वो पर्सनल हो रहे हैं, फिर आपको वो करने की जरूरत नहीं है। आप टीवी पे बैठे या कहीं भी बैठे, आपसे रस्से के अंदर बात करें कि भाई आपकी ये परफॉर्मेंस मतलब सही नहीं है। दूसरी बात ये जो क्रिकेट नहीं खेले ना, मैं बार बार बोलता हूँ, उनके पास क्रिकेट के लिए, उनके पास टेक्निकल चीज़ों के लिए, ये उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो इस किस्म के लोग हैं, उनके पास टेक्निकल चीज़ों की ऊपर कोई बात होती नहीं है। वो कहते हैं कि भाई अब डायरेक्ट आ जाओ, पर्सनल आ जाओ। और मैंने बहुत से लोग देखे, मेरे ऊपर भी बैठ के अटैक किए हैं बहुत सारे लोगों ने, पर्सनल कर दिए, ये यूं करता रहा, ये यूं करता रहा, ये सब कुछ होता रहा। तो उनके पास और बोलने के लिए चीज़ें कुछ नहीं है।